नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और आज उनसे बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर कि जिस प्रकार से 2 दिन पहले चंद्रशेखर रावण पर जो जानलेवा हमला हुआ है, उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। और उत्तर प्रदेश में खासतौर से ये कहा जाता है कि रामराज है और रामराज में सब कुछ सकुशल चल रहा है। ये कैसा रामराज है, ये कैसे रामराज की कल्पना की जा रही है और ये कैसा रामराज बनाया जा रहा है जिसमें मुस्लिम और दलितों को चुन चुन करके मौत के घाट उतारा जा रहा है या उन पर जानलेवा हमला किया जा रहा है। मौर्य जी, स्वागत है आपका। कैसे देखते हो आप इस घटना को? भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद पर किया गया जानलेवा हमला जी। अत्यंत कायराना है और साथ ही साथ निंदनीय भी है। ऐसी बीभत्स घटना की मैं घोर भर्त्सना करता हूँ और साथ ही साथ आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, जाति के आधार पर बड़े पैमाने पर उत्पीड़नक कार्रवाई हो रही है, उसी का एक जीता जागता नमूना चंद्रशेखर आज़ाद पर किया गया जानलेवा हमला भी है। क्योंकि जो भी दलितों आदिवासियों पिछड़ों की आवाज़ उठाता है, यथार्थवादी ताकतें उसकी जान की दुश्मन बन जाती हैं और स्वाभाविक रूप से वो बौखलाहट में इस प्रकार के कायराना हमला करने के आदी होते हैं। और उसी क्रम में चंद्रशेखर आज़ाद पर भी किया गया हमला कहीं न कहीं एक सातियाना हमला है, जानलेवा हमला है। ऐसे अपराधियों की 100% गिरफ्तारी होनी चाहिए जिससे कि उनके हौसले पस्त हों। अन्यथा भाजपा सरकार में जिस तरीके से ऐसे गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्वों को छूट मिली है, उनके हौसले बुलंद हैं और घटनाएं लगातार होती रहेंगी। यदि सरकार सोती रहेगी तो घटनाएं होती रहेंगी। आप कह रहे हैं सरकार को मतलब उस पर चिंता करनी चाहिए, लेकिन सरकार एक तरफ ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार की नाक के नीचे सरकार के इशारे पर जिस प्रकार अतीक अहमद का हुआ और बहुत सारे मामले हैं, मतलब चुन चुन करके मुसलमानों को, पिछड़ों को, दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के लोग ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं दबी जबान में कि ये चंद्रशेखर रावण ने खुद अपने ऊपर हमला कराया 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सिंपैथी लेने के लिए। अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, इनके अन्य छाया संगठन हों, वो सभी बात को तोड़ मरोड़ करके घुमाने और झूठ बोलने के एक्सपर्ट हैं। वो झूठ को सच और सच को झूठ कैसे किया जाता है, ये गुरुमंत्र आरएसएस एंड कंपनी से सीखना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से उनका तो ये चरित्र है, वो तो करेंगे, हमला भी करेंगे और कहेंगे कि नहीं ये झूठा है, ये हमला खुद करवाया है। तो ये तो अपने हर हमले की बचत में कोई न कोई एक बीच का रास्ता निकाले रहते हैं, जिससे कि वो सफाई देने के लिए बिना मांगे सफाई देने लगते हैं। तो समझ लीजिए कि जब भी बिना मांगे कोई सफाई देता है तो उस साजिश में उसका हाथ है। कहीं ना कहीं ये भी कहने की कोशिश की जा रही है कि मायावती जो बसपा की अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से ये हमला कराया गया है, क्योंकि आकाश आनंद को नेता बनाना है तो ऐसे लोगों को रास्ते से हटाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप रहे हैं, आपको मालूम है क्या क्या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, मैं लंबे अरसे तक बहन मायावती जी के साथ रहा हूँ जी। बहन जी इतनी नीचे गिर के कोई हरकत नहीं कर सकती। मुझे इतना विश्वास है, वो भले बाबा साहब के मिशन से हट गई हों, मनोहर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से विचलित हो गई हों, लेकिन इतनी गिरी हरकत वो सपने में भी कभी नहीं कर सकती हैं। इतना मुझे उन पर विश्वास है। तो आपको लगता है कि जिस प्रकार का रूमर सोसाइटी में फैलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज के जो नेता हैं, SC ST OBC, चाहे चंद्रशेखर हो गए, मायावती हो गए और जो नेता हैं OBC समाज के, उनको आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है? कुल मिलाकर के भाजपा आरएसएस एंड कंपनी का खेल है। ये हमने पहले भी कहा, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों में जब भी कोई सम्मान स्वाभिमान की बात करता है, ये उसके जान के भूखे हो जाते हैं।
जैसे मैंने अभी जब मानस प्रकरण पर इस बात को उठाई थी कि धर्म की आड़ में किसी भी दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के व्यक्ति को जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके नीच, अधम, अपमानित, प्रताड़ित, मारने पीटने का पात्र नहीं बताया जा सकता है। महिलाओं को नीच से भी नीच का दर्जा दे करके उनको मारने पीटने, प्रताड़ित करने का पात्र बता करके उनको नीचा नहीं दिखाया जा सकता है। तो 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए, किसी ने मेरी हत्या करने के लिए सुपारी दिया, किसी ने तलवार भांगते हुए कहा मैं इस तलवार से स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या करूंगा, किसी ने कहा जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काट लेगा उसको 51 करोड़ दूंगा, तो किसी ने कहा 21 करोड़ रुपए दूंगा, किसी ने कहा जो जीप काटेगा उसे मैं 21 लाख दूंगा, किसी ने कहा 11 लाख दूंगा, किसी ने नाक कान काटने की बात की, किसी ने हाथ काटने की बात की। ये कौन लोग हैं? ये धर्म की चादर ओढ़ करके ऐसे भूखे भेड़िए हैं जो आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक है। चोला पहने हैं धर्म का, बात करेंगे आतंकवादी का, और अगर आतंकवादी शब्द यूज कर दीजिए तो ऐसा लगता है जैसे उनकी हत्या कर दी गई। यानी सच कहना भी गुनाह है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे ही तिकड़मबाजों का ये खेल है, घिनौना खेल है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद चूँकि उत्साही नौजवान है, हर दलित उत्पीड़न या इस प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई या घटना पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों को सबक सिखाने की नीयत से इस प्रकार का उनका मनोबल तोड़ने के लिए ये हमला किया गया है। आखिरी सवाल है मौर्य जी के, जो लोग मनुवाद से टकराने की या उनकी जो षड्यंत्र उसकी पोल खोलने की या फिर मान सम्मान से जीने की जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, काशीराम ने, फूले ने, कबीर ने जो बात कही है उस पर चलने की और उन विचारों को दोहराने की कोशिश करता है, तो इस प्रकार के जो आक्रमण हैं, इस प्रकार के जो वो ताकतें हैं वो हावी हो जाती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि वर्तमान समय में जो लोग धर्म के आधार पर, राजनीति के आधार पर, इनके संगठनों की ताकत के आधार पर जो शोषित लोग हैं उनको एक मंच पर आ जाना चाहिए, चाहे मायावती हो, अखिलेश हो, चंद्रशेखर हो और तमाम SC ST OBC के लोग जो हैं? देखिए, एक प्लेटफॉर्म पे आना तो चाहिए, लेकिन सबके रास्ते अलग अलग होते हैं। कोई समझौतावादी होता है, कोई उदारवादी होता है, कोई दबाव में काम करता है, कोई निर्भीक होकर के अपनी जान को हथेली पे लेके काम करता है। तो स्वाभाविक रूप से सबकी सोच एक होने के बावजूद भी उनके रास्ते चलने का तरीके अलग होते हैं। इसलिए ये सही है कि समाज हित में एक प्लेटफॉर्म पर रहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका या तो ईगो टकराता है, या सरकार के दबाव में मनचाहा काम नहीं कर पाते हैं, या उनको ये लगता है कि हम सबसे बड़े नेता हैं तो हमारे साथ और कैसे चल सकता है। तो कई बातें होती हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं ईगो का मामला है, ईगो टकराता है। लेकिन इतना जरूर है कि जो सही दिल दिमाग से काम करता है वो अपने कारवां पर आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार के व्यवधान कितने भी आएँ वो कभी रुकता नहीं है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे दुनिया के सबसे महान विद्वान को जब पग पग पर इस प्रकार के व्यवधान झेलने पड़े, जगह जगह उनको सामाजिक रूप से अपमानित होना पड़ा, तो स्वाभाविक रूप से अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ऐसे दर्जनों लोग जानलेवा हमला करने के आदी हो जाते हैं, चंद्रशेखर पर हमला करने का प्रयास करते हैं, या इस प्रकार के और भी व्यवधान डालते हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, उनको भी मंत्रिमंडल से हाथ धोना पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से ये ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला करके ही हम इनको मात दे सकते हैं। डर करके नहीं, बल्कि हिम्मत के साथ हम अपने महापुरुषों के बताए आदर्शों पर चलते हुए उनके इस सामाजिक परिवर्तन के लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने के लिए निरंतर चलते रहेंगे। कोई कितना भी व्यवधान डाले, कोई कितना भी हत्या करने का प्रयास करे, कोई कितनी भी गोलीबारी करे, कोई कितना भी रोकने का प्रयास करे, हम रुकने वाले नहीं।
तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, और सवाल वही आता है घूम फिर के कि जो लाठी बारी बारी से सबके कंधों पर, सबकी कमर पर पड़ रही है, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य की जान की बोली लगाई जाती है, कभी कहीं ना कहीं राजेंद्र पाल गौतम की जान की बोली लगाई जाती है, और फिर कहीं ना कहीं वही मनुवादी ताकतें चंद्रशेखर रावण पर हमला करती हैं। तो ऐसा एक साथ आकर के इस क्या लाठी को तोड़ा जा सकता है, क्या इस मनुवादी की लाठी से बचा जा सकता है? तो ज़रूरत है वर्तमान समय में तमाम लोगों को एक साथ आने की। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन मनोज अंतानी के साथ, लखनऊ।